अभी और भी आगे आने वाले दौर में हम लोग ये सब देखें। मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं। मीनू जी, क्या ये एबीसी जो है इसमें फंसी हुई दिखाई दे रही है आज की वर्तमान सरकार, या विपक्ष फंसा हुआ है? सरकार एबीसी में भी फंसी हुई है और खुद अपने ही जाल में फंस गई है सरकार। अब एबीसी में आपने अडानी, उससे भी पीछा नहीं छूटा था, उन्होंने अपने आप ही बीबीसी की बला बुला ली। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उसमें ये था कि ये परसेप्शन आम हमारे हिंदुस्तान में बना था कि इससे तो मोदी जी को फायदा ही होगा, आने दो। लेकिन मोदी जी असल में उस डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट से नहीं घबराए हुए थे। मोदी जी जिस चीज से चिढ़े हुए थे या जिस चीज से बौखलाए हुए, वो उस डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा है। उसमें ओपनिंग में ही जो एक विदेशी महिला पत्रकार के साथ जिस बदतमीजी से मोदी जी बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, और जिस तरीके से वो उसको आंखें फाड़ फाड़ के दिखा रहे हैं, उसको इंटिमिडेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में छाती ठोक ठोक के सामने विपक्ष के सांसदों को डरा रहे थे वो, और बता रहे थे अपना दमखम। सेम तरीके से वो उस महिला पत्रकार के साथ बात कर रहे थे, और वो जब मुख्यमंत्री बने ही बने थे गुजरात के। तो वो वाला जो मोमेंट है और आज के जो मोदी जी है, जो देश दुनिया में जाते हैं, खुद को बताते हैं कि भाई मैं बड़ा कल्चर्ड, मैं विश्व गुरु, मैं वेल मैनर्ड, और मैं वो बहुत कुछ हूं मैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है उस पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है, उस फिल्म में जो डॉक्यूमेंट्री का जो वो हिस्सा है, कि उसमें मोदी जी के हाव भाव, मोदी जी का तौर तरीका, मोदी जी की ड्रेस सेंस, मोदी जी की एवरीथिंग जो अपकीप है, मोदी जी का जो स्टाइल है, जो ग्रूमिंग है, वो उसमें नदारद है बिल्कुल। तो मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये वाला हिस्सा कभी दुनिया के सामने आए, और अब उसको दुनिया में सबने देख लिया है। उसमें प्रोबेबली बड़े लीडर्स ने भी देखा होगा। तो एक तरीके से कलई उतर गई, विनियर उतर गया है उसके, उनका, मोदी जी का। तो मोदी जी बीबीसी से इसलिए नहीं नाराज है कि उन्होंने गुजरात के दंगे दिखा दिए, वो तो अच्छा किया उसने दिखा दिए, वो तो उनके फायदे में गया। उन्होंने वो क्यों दिखाया? फर्स्ट वो जो महिला पत्रकार के साथ जो बदतमीजी की थी, ये उसका बदला है जो आज जो बीबीसी के ऊपर जो रेड हुई है। अब इसमें धमकाना भी है बीबीसी को, और बीबीसी के जरिए देश के अन्य जो 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 हल्ला बोल चैनल्स हैं यूट्यूब के, उनको भी धमकाना है कि तुम्हारा हश्र यही होगा। इसमें जो एक नई बात हुई है, जो आज हुई है, जो आईटीबीपी को उन्होंने वहां पे डिप्लॉय किया है बीबीसी के ऑफिस के साथ, ये एक बड़ी सनसनी है विदेश के लिए, विदेशी मीडिया के लिए, और विदेश की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए, कि ऐसा क्या हो रहा है वहां पे बीबीसी के ऑफिस में, या क्या होने वाला है। जो पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, आईटीबीपी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स है, तो ऐसा क्या हो रहा है वहां पे? क्या कोई अरेस्ट होने वाली है? क्या वहां पे कुछ भारी हिंसा की आशंका है, बाहर से या अंदर से? ऐसा क्या होने वाला है? या प्रेस को आप कंट्रोल करने के लिए, मीडिया के लिए आपको पैरामिलिट्री फोर्स, मुझे लगता है शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा ये। शायद प्रशांत जी कुछ बता सके इस बारे में, कि पैरामिलिट्री फोर्स एक मीडिया हाउस के ऊपर लगा दी गई। अरे पैरामिलिट्री फोर्स तो आप नोएडा के वो रेडियो रवांडा खुले हुए इतने सारे वहां लगाइए, उनको रोकिए। आप जो बीबीसी से पंगा ले रहे हैं, दुनिया से पंगा ले रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी इंटरनेशनल इमेज को लेके इतने कॉन्शियस रहने वाले मोदी जी बीबीसी से पंगा लेने क्यों चले? या तो वो दिखाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने पुलवामा में कहा था घर में घुस के मारेंगे, तो उसी तरीके से वो बीबीसी को बता रहे हैं कि मैं घर में घुस के मारता हूं। तो जो देखिए, जो अंदर स्टाफ होगा वो चारों तरफ अपने पैरामिलिट्री फोर्स देख के घबरा तो गया, खौफ में हुआ होगा कि बाहर क्या होने वाला है, डोंट नो। दूसरी बात है कि अडानी का जो जिन है वो बोतल में जाने वाला तो है नहीं। अब मेरा मानना तो ऐसा है, क्योंकि मोदी जी ने अब इसको आप जैसे चैनल्स का ध्यान तो एक बार के लिए डाइवर्ट कर ही दिया है बीबीसी के पीछे लगा के फोर्स को, कि आप थोड़ा अडानी को भूल गए हैं लोग। इस टाइम सब जगह बीबीसी की चर्चा हो रही है, लेकिन वो अंदर नहीं जाने वाला है बोतल वगैरह जिन। और ये मोदी जी की ट्रिक है अडानी को ड्रॉप करने की, कि भाई अब जा तू अपना रास्ता, अपना हो सकता है इंतजाम भी करवा दिया उसका, क्योंकि काफी समय निकल गया है इसी बीच में। और अब जो आपका ये सी है, वास्तव में उनकी अब चुनाव पे नजर है कि भैया ये तो बहुत हो गया, अडानी भी हो गया, बीबीसी को मैंने आंख दिखा दी, लाल आंख,
और अडानी को मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब मैं चुनाव के ऊपर फोकस करो भाई, मेरी तो जिंदगी उसी से चलने वाली है। प्रधानमंत्री रहूंगा तो रहेगा, बनेगी अपनी आगे की बात, नहीं तो खत्म होने वाली है। तो अब वो इससे निपट के और उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि G20 समिट का जितना डंका पीट रखा था और उसके मद्देनजर इन्होंने एक फॉरेन मीडिया के ऊपर हाथ क्यों डाला, ये अभी तक भी एक रहस्य है। या तो कोई नई जियोपॉलिटिक्स करवट ले रही है जिसकी वजह से ये हुआ कि ठोक दो बीबीसी को, प्रोबेबली। मैं वो फिर अगेन प्रशांत जी बताएंगे उसके बारे में कि कुछ उसका भी एंगल है क्या बीबीसी को ठोकने के पीछे, हो सकता है हो, ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अब आम आदमी बात कर रहा है बीबीसी के बारे में, तो आम आदमी जानते तो है लेकिन हो क्या रहा है वो नहीं मालूम है। लेकिन चुनाव के ऊपर इसका बहुत भारी असर पड़ने वाला है, ये तो इस बात से तो मैं बहुत 100% सहमत हूं। जी राजीव जी। प्रशांत जी को टॉस जो है वो आपके हाथ में है प्रशांत जी, और सवाल कई हैं। क्या फॉरेन मीडिया की बात जो कर रही हैं कि विदेशी मीडिया की तरफ अगर उस पर हाथ डालना, और उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है, ज़रा बताइए। और देश की सियासी हवा की बात हम कर ही रहे हैं, उस पर भी अपना ज़रा फोकस रखिए। ये ABC की हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं उनको बता दूं कि ये कल BBC की बात हो रही थी। BBC को बीजेपी के लोगों ने, और ख़ासकर अगर बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन है, BBC का फुल फॉर्म भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन कहा गया, तो वही हम भी थोड़ा सा एक इस फुल फॉर्म के चक्कर में थोड़ा आज फंस गए और कोशिश कर रहे हैं ABC जानने की। ABC मतलब अदानी, BBC और चुनाव के बीच जो वर्तमान सरकार है वो कहाँ है, और क्या ये ABC के बीच में देश की हवा बदल रही है? क्या A के कारण हवा बदल रही है, B के कारण हवा बदल रही है, या C के लिए हवा बदल रही है? ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अदानी, BBC और चुनाव, इन तीनों के कारण देश की सियासी हवा बदल रही है क्या? आइए सुनते हैं, समझते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपसे जानना चाहता हूं, BBC पर जो कुछ हो रहा है इसका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या कुछ आज, क्योंकि सुबह से और कई अखबारों में आप भी देखे होंगे, हम चर्चा कर ही रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन, उसका रिएक्शन हमारे यहाँ क्या कुछ हो सकता है, और इसका सियासत पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए राजीव जी, अडानी की चर्चा आपने की थी, तो अडानी ग्रुप में के शेयर्स नीचे जब गए हैं तो इन्वेस्टर का, मध्य वर्ग इन्वेस्टर का 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुका है। हम इस पे अभी आएंगे अडानी पर, लेकिन जो सवाल आपने BBC का उठाया है वो हम समझते हैं जो सियासी